जय बोले अनंतानंत पंचवरमिष्ठी भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्ट सम्राटाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के। माता जी की जय। वंदामी माता। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्रमबद्ध पर्याय में जैसे इंसान की जो पर्याय है आगे पर्याय फिक्स रहती है क्या? जैसे मारीची आदिनाथ भगवान के समोसण में गया था तो उन्हें वहाँ पे बोला था ना कि भाई लास्ट में अंतिम तीर्थंकर ये बनेंगे, तो उनका क्या फिक्स हो गया था क्या? फिर क्या भावों के हिसाब से पर्याय बदलती रहती है? क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है, क्रमवर्ती पर्याय होती है। क्रम क्रम से ये पर्याय बंधी नहीं है। भगवान के ज्ञान में भी इस तरह का झलकता है, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा। जो होना है वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो झलक गया है वो होना है ऐसा नहीं है। जो होना है वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो ज्ञान में झलक रहा है वो होना है ऐसा नहीं है। सत्य है वो झलक रहा है, इसलिए जो झलक रहा है वो सत्य है। क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है, क्रमवर्ती पर्याय होती है। माता जी माता जी जीव कांड में आता है कि जो मुनि छठे सातवें गुणस्थान में रहते हैं उनका भी मरण चौथे गुणस्थान में आके होता है। तो सामान्य सम्यक दृष्टि जीव जो चतुर्थ गुणस्थान में है उसका मरण भी चौथे गुणस्थान में होता है, और फिर छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनि का भी मरण यदि चौथे गुणस्थान में होता है तो फिर इनमें फर्क क्या हुआ? मतलब जो इतनी उनकी तपस्या या जो भी है उनका, ठीक है, उनकी आयुबंध और उनकी गति, मतलब जो भी जो देव पर्याय उनको मिलनी है वो तो ठीक है, लेकिन मरण के टाइम ऐसा क्यों हो जाता है? कि मतलब जब तक तन में प्राण है तब तक तो उनका वही गुणस्थान रहता है, छठा सातवां। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगी उस समय उनका आत्मा के निकलते ही चौथा गुणस्थान हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय तक का ही संयम है। विग्रह गति में जाके चौथा गुणस्थान होगा? हाँ, विग्रह गति में चौथा गुणस्थान हो जाएगा। उससे पहले तो उनका हाँ, उसके पहले वही रहेगा। वंदामी माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मानुभूति और स्वानुभूति एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। आत्मा को ही स्व कहते हैं। अच्छा। चाहे स्वानुभूति कहो या आत्मानुभूति कहो, कोई अंतर नहीं है, एक ही पर्यायवाची शब्द है। जी जी माता जी, वंदामी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब जो 170 तीर्थंकर होते हैं वो कैसे किस समय में होते हैं, और हर मतलब इसका पूरा चाहिए वर्णन। मतलब 170 तीर्थंकर जो होते हैं वो 170 तीर्थंकर जो होते हैं अढ़ाई द्वीप में अलग अलग 5 भरत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर, 5 तीर्थंकर एक एक तीर्थंकर 5 ऐरावत क्षेत्र में, और 5 ही विदेह क्षेत्र हैं। एक विदेह संबंधी 32 उपविदेय होते हैं, और 32 उपविदेयों में एक एक तीर्थंकर होते हैं। तो 5 विदेह क्षेत्र के 160 तीर्थंकर, 5 तीर्थंकर भरत क्षेत्र के और 5 तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र के। ये विषय अभी तत्वार सूत्र अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें अभी आगे अढ़ाई द्वीप के वर्णन में आएगा। तो मैं माता जी, ये सब एक साथ ही तीर्थंकर होते हैं? 170 एक साथ हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन होते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं। कम से कम 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में अवश्य होते हैं। इसके अलावा विदेह क्षेत्र में 160 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और भारत ऐरावत में जब चौथा काल आएगा जब 24 तीर्थंकर होंगे। आधुनिकता और धार्मिकता को बैलेंस कैसे करें? किस विषय में? मतलब जैसे धार्मिकता भी हो जाए और आधुनिकता में भी हो जाए। ऐसा है, आप श्रावक हैं, है ना? तो श्रावक को घर का व्यवहार भी निभाना है, धर्म के लिए नहीं, साधु के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, अपने पापों को काटने के लिए
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए धर्म भी करना है। ऐसी स्थिति में श्रावक धर्म का वर्णन जो भगवान महावीर के धर्म में कहा है, मेरी दृष्टि में वो बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले श्रावक के लिए भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करने की बात कही गई है। भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करने के लिए आधुनिकता का कोई बाधक तत्व नहीं है। विश्वास हमारे हृदय की एक अवस्था है, ये हमारी भावनाएं हैं। फिर उसके बाद श्रावक धर्म के लिए सप्त व्यसनों का त्याग कहा गया है। सप्त व्यसनों का त्याग तो हमारी बुरी आदतें हैं, शराब पीना, चोरी करना, जुआ खेलना, मांस का त्याग करना, शिकार, वेश्या और परिस्थिति गमन का त्याग। इनको त्याग करने में श्रावक को कोई बाधा नहीं है। फिर अष्टमूल गुण जो कि संक्षेप में कहे गए हैं, मद्य मांस मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, इनको त्याग करने में भी कोई बाधा नहीं है। और सुबह शाम भगवान की आराधना, देव पूजन, गुरुजी आए तो उपदेश सुनना, चौका लगाना, आहार करना। अगर धार्मिक भावनाएं हैं तो श्रावक के व्रतों का पालन करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। और रही बात आधुनिकता की, तो हम जितना सादगी और सरलता से अपना जीवन बिताएंगे, श्रावक जीवन में आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और कम से कम पैसे में भी आप अच्छे ढंग से सब कुछ मेंटेन कर पाएंगे। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, सबसे जय जय। सबको आयु बंध होने के बाद हमारे भाव दान पुण्य में या धार्मिक क्रिया में लगते हैं तो हमें कौन सी गति होने की संभावना हो सकती है? समाधान कीजिए। पहली बात यह है, आपको ये कैसे पता कि आपका आयु बंद हो गया है? क्योंकि आयु बंद का हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। बस आप तो इतना ही समझिए, अगर मेरे भाव दान पुण्य धार्मिक क्रियाओं में लग रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे अच्छी आयु का बंद हुआ है या होगा। विश्वास रखिए। जो माता जी ये सूतक और पातक होता है, हाँ, तो फिर माँ बच्चे को जन्म देती है, हाँ, तो फिर इसमें 9 दिन और 12 दिन ही क्यों मानते हैं? 9 दिन का सूतक और 12 दिन का। ये आगम में लिखा हुआ है कि 9 दिन का और 12 दिन का मानते हैं श्रावकाचारों में, इसलिए मानते हैं। इसकी कोई नहीं होता, वो नहीं है। हाँ, अनुमान से और तर्कों से अपनी बातें कही जाती हैं, तो ऐसा मानते हैं कि श्रावक के लिए जो व्रती श्रावक हैं उनकी कसाई 15 दिन की कही गई है, व्रती श्रावकों की। अव्रती सम्यक दृष्टि की कसाई 6 महीने की कही गई है। राम लक्ष्मण को 6 महीने तक लेकर के भ्रमण करते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ, फिर अंतिम संस्कार बोधि आ गई। तो श्रावक के लिए 15 दिन की जो कि प्रत्यक्षानावरण कसाई कही गई है, तो 12 दिन बाद उसका शोक थोड़ा सा कम होता है, फिर शांति विधान करने के बाद वो उस चीज़ को भूलने की संभावना है। ये हमारे तर्क हैं, ये कोई आगम नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। और जो जन्म की खुशी होती है वह भी कुछ दिन एकदम बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कुछ अशुद्धि के भी कारण होते हैं जन्म के बाद में, तो इसलिए उसका 9 दिन के बाद 10 दिन का सूतक आ गया। वंदामी माता जी। ये अपने व्यक्तिगत तर्क हैं, आगम में ऐसे कोई तर्क नहीं आए हैं, इस बात को ध्यान रखना। वंदामी माता जी। माता जी, हमारे ज्ञान का जो क्षेपसम है वो मति ज्ञानावरण के कर्म के उदय से है या श्रुत ज्ञानावरण के कर्म से? और दूसरा प्रश्न है कि हम अपने ज्ञान के क्षेपसम को कैसे बढ़ाएं? कर्म का उदय तो केवल ज्ञानावरण का भी है हमारे, कि केवल ज्ञान नहीं है। अवधि और मनापर्याय ज्ञानावरण का भी कर्म हमारे उदय में है,
जिसके कारण हमें नहीं है। मति और श्रुत ज्ञानावरण भी जितना होता है उस अपेक्षा से तो हमें बहुत थोड़ा सा है, तो वो भी कर्म का उदय है, जिसके कारण से दोनों ही है, मति ज्ञानावरण कर्म का उदय भी है और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय भी है। इसलिए हमारा ज्ञान कम है। ऐसे तो आत्मा में अनंत ज्ञान है, त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती वस्तुएं जानने की क्षमता है। अब हम अपना क्षयोपशम कैसे बनाएं? याद नहीं रहता आजकल। तो ध्यान है, याद करने की और याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकलेश से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है और विशुद्धि से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। शांत परिणामों से, साम्य भावों से, और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है ना, तो उससे विशुद्धि पैदा होती है, उससे क्षयोपशम बढ़ता है। तो जिनवाणी के स्वाध्याय से हमारे ज्ञान का क्षयोपशम और शांत परिणामों से विशुद्धि बढ़ाने से क्षयोपशम बढ़ जाएगा। बंदा में माता जी, मंदिर जी के धोती पंजे, धोती दुपट्टा वहाँ नहाते हैं, नहाने के बाद उसी धोती दुपट्टे से शरीर बूझ के, और जबकि वहाँ पे तौलिया रहता है। क्या बोला? मंदिर के धोती दुपट्टे, धोती दुपट्टा मंदिर का रह जाए। इनने ऐसे पूछा है माता जी, हाँ। कि मंदिर के जो धोती दुपट्टे हैं उनको लोग बाग पहन लेते हैं, फिर उन्हीं धोती दुपट्टों से अपने शरीर को पोंछ लेते हैं, जबकि वहाँ पर एक टॉवल टंगा रहता है तो उस टॉवल से नहीं पोंछते हैं। लेकिन ये धोती दुपट्टा जिससे श्री जी का अभिषेक होगा, उसी वस्त्रों से ये शरीर को पोंछकर और छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, वो समझ गए थे, कीटाणु वगैरह रहते हैं, बीमारियां लगी हैं, और फिर भी दूसरे पहनते हैं। इनका कहने का ही ऐसा है, जो आगम की प्राचीन मूल विधि है वो तो अपने घर से शुद्ध धोती दुपट्टे अपने पहन करके आने की है। शुद्ध विधि जो है ना, वो अपने धोती दुपट्टे पहन करके आने की है। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है, किसी का घर 5 किलोमीटर दूर है, किसी का घर 4 किलोमीटर दूर है, किसी का घर 2 किलोमीटर दूर है, और सड़क पे भी अनेक प्रकार की गंदगी, कीचड़, कचड़ा, बहुत सारी समस्याएं, अशुद्धियां रहती हैं, तो घर से पहन करके नहीं आ सकते, इसलिए मंदिर की व्यवस्था बनाई गई है। अब जब व्यवस्था बनाई गई है तो जो धोती दुपट्टे पहनते हैं उनको भी अपनी धोती दुपट्टा मंदिर में दान करना चाहिए, और साथ में उन धोती दुपट्टों के धुलने की जो व्यवस्था है, वो जो भी कमेटी व्यवस्थापक हैं उनको स्टाफ के ऊपर नज़र रख करके व्यवस्थित उनको धुलवाना चाहिए, जिससे वो धोती दुपट्टे साफ सुथरे और व्यवस्थित रहें। और पहनने वालों को, लोगों को भी चाहिए कि भैया आप अपनी टॉवेल साथ में ला सकते हैं घर से, उस टॉवेल से अपना शरीर पोंछ लो, धोती दुपट्टे से मत पोंछो। ये एक व्यवस्था हो सकती है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका है क्या प्रश्न? ठीक है, चलिए साहब। बड़ा मुश्किल काम है। जय बोलिए महावीर भगवान की।